निखिल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, देखिए, जब भी भारत में कोई त्योहार होता है उसमें या तो जातिवाद का रंग होता है या फिर किसी ना किसी तरीके से आतंकवाद या राष्ट्र को लेकर कई बातें निकलकर सामने आती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो संबोधन किया गया उसमें कड़ा निशाना साधा गया है ऐसे लोगों पर जो इस तरीके का इस धार्मिक त्योहारों में रंग घोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि विपक्ष को ये बात बुरी लग रही है। कांवड़ियों के लिए जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है, उनके आने जाने, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, उससे परेशानी हो रही है। खास करके ऐसे विपक्ष के नेता जो इसे धार्मिक आधार पर और जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। कांवड़ यात्रियों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें उपद्रवी प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें टेररिस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, तमाम पोस्ट आपको मिल जाएंगे। एक विशेष वर्ग के लोग इसको लगातार टारगेट कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसमें लोग जाते हैं। एक जगह सड़क जाम करके कोई कांवड़ यात्री पूजा नहीं करता। जिस तरह से नमाज को लेकर चर्चा हो रही थी कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर जो है वो मनाही है, पर कांवड़ यात्रियों के लिए रूट खाली किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, पर नमाज पढ़ने के लिए आपको एक ही जगह पर बैठना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी हो। तो इसमें एक बात बहुत साफ है कि एक मौका तलाशने की कोशिश की जाती है विपक्षी दलों से, खास करके जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको मौका भी मिलता, अवसर भी मिलता। कई बार इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और कांवड़ यात्री हैं जो उत्तेजित हो गए। तो ऐसे में उनको शांत कराना, उनको उनके गंतव्य की तरफ भेजना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है। ये छोटे से वीडियोस वायरल करके इस तरह का एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की जाती है कि कांवड़ यात्री जो है उपद्रवी है। इसी बात का मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तो इतने सारे सवाल खड़े होते हैं और बहुत सारी यात्राएं धार्मिक निकलती हैं, उनको लेकर सवाल खड़े नहीं किए जाते। तो हिंदू धर्म को जाति के आधार पर बांट के, धर्म के आधार पर उन पर चोट पहुंचाकर बीजेपी को जो है टारगेट करना, ये मकसद है विपक्ष का। हालांकि राजनीति है, ये उनके लिए बनता भी है, लेकिन जब बात आ जाती है सनातन की, तो कम से कम सनातन में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके इस बयान से कौन कौन लोग हैं जिनको प्रभावित हो रहे हैं, जिनको बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी के एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह के कमेंट अक्सर करता रहता है, इस तरह के टारगेट करता रहता है, चाहे वो मुसलमानों के हित की बात हो, चाहे हिंदुओं के त्योहारों और आस्थाओं के सवाल हो। तो इसका जवाब आज बिल्कुल निखिल, और ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, आज से 3 साल पहले की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मामले में ये कहा गया था हिंदूज आर द सॉफ्ट टारगेट ऑफ इंडिया, ये उनकी ओर से कहा गया था। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।